को समझते हैं। देखिए बैंकिंग सिस्टम तो एक स्कैम है, लेकिन हम लोग जो दुनिया में रहते हैं वहाँ पे मतलब क्या सर आपका पूरा फाइनेंस पूरा इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है बैंकिंग सिस्टम के द्वारा चलता है। तो मतलब क्या समझना तो मतलब क्या पड़ेगा, ठीक है ना। तो होता क्या है कि आप सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई मतलब क्या है 100, है ना। अमाउंट क्या होता है सर, आई होप कि आपको ये पता है कि यहाँ पे SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, P का मतलब क्या प्रिंसिपल है, R का मतलब क्या रेट है, T का मतलब क्या है सर आपका टाइम। अमाउंट के बारे में अगर पूछा जाए तो दैट इज़ मतलब क्या है प्रिंसिपल प्लस मतलब क्या है सर आपका इंटरेस्ट, है ना। उसके बाद एक और चीज़ आता है, इसको कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि आपका क्लास 9 में था। आपका दिमाग ख़राब हुआ था, अब दिमाग ख़राब करने के लिए मतलब क्या नहीं आ रहा, दैट इज़ मतलब क्या है गुड, है ना। लेकिन यहाँ पे एक सिंपल सवाल आप मुझसे पूछते हैं, बैंक का काम है स्कैम करना। तो बैंक में जब कस्टमर जाता है तो बैंक मतलब क्या करता है, कस्टमर को बोलता है कि सर आप एक काम कीजिए, आप जो है ना एक काम कीजिए, आप कम से कम बैंक में मतलब क्या है ना 12,000 रुपये मतलब क्या सर आपका रख लीजिए, ठीक है। तो कस्टमर बोला कि सर मेरे पास 12,000 तो मतलब क्या नहीं है, तो आप हम चाहेंगे तो भी मतलब क्या 12,000 बैंक में मतलब क्या नहीं रख पाएंगे। तो सर आप अगर 12,000 रखते तो मतलब क्या होता, आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता, ये मिलता वो मिलता, लालच देना चाह रहा था किसी भी तरह मतलब क्या अकाउंट खोल ले। फिर कैश बैंक वाला पूछा ठीक है सर आपको आपके लिए एक स्कीम हम लाते हैं, आप एक काम कीजिए 12,000 एक बार एक मत रखिए, आप एक काम कीजिए हमको हर महीने आप मतलब क्या है हज़ार करके दीजिए, तो आपके एक साल में मतलब क्या 12,000 हो जाएगा। तो ये स्कीम स्पेशली आपके लिए। और ऐसे तो इंटरेस्ट लेना देना कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए कोई आदमी अगर 12,000 रुपीज़ बैंक में रखता है और बैंक उसको मतलब क्या आगे सर आपको 10% के रेट पे इंटरेस्ट देता है, तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, प्रिंसिपल दैट इज़ 12,000, रेट दैट इज़ मतलब क्या सर आपका 10% टाइम दैट इज़ मतलब क्या सर आपका 1 ईयर बाई मतलब क्या सर आपका 100, है ना। तो ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसको 1200 मिलेगा, है ना। अब बताओ वो इंसान जो हर महीने मतलब क्या है हर महीने 1,000 रुपये करके मतलब दे रहा है एक साल तक, उसको बैंक कितना इंटरेस्ट पे करेगा। आंसर दीजिए, राइट आंसर दीजिए, रॉन्ग आंसर दीजिए, कोई मतलब हमको नहीं है, आप आंसर बस दीजिए। क्योंकि आप आंसर देंगे तो ही हम प्रोग्रेस कर पाएंगे, आंसर आप नहीं देंगे तो हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। ये वो मतलब वो एक बार में दिया, ये एक बार में दिया तो आपको तो सिंपल इंटरेस्ट पता था, तो मतलब क्या 12,000 मतलब क्या सर आपको उसको मिलेगा इंटरेस्ट एज एन इंटरेस्ट। तो मेरा सवाल ये है कि बैंक वाला जो उसको दूसरा ऑफ़र दिया है कि आप 1,000 रुपये करके मतलब क्या है महीने देते रहिए, तो आप एक साल में 12,000 ऐसे भी दे दीजिएगा, ठीक है। तो उसमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा। सर आप अगर मान लीजिए डैट बोर्ड में क्या बुलाया था उसको, एरो मतलब मार रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपका बुलसाई को हिट करेगा, शुरुआत में करेगा ही नहीं ना, लेकिन इसका मतलब थोड़ी आप मारिएगा नहीं। तो मारिए ना, बताइए आंसर। नहीं क्या सर, इसमें भी इंटरेस्ट देगा। हाँ इसमें भी इंटरेस्ट देगा। मतलब आप सोच रहे हैं कि बैंक इतना अच्छा कैसे हो सकता है ना। लेकिन वो सोच को साइड में रख के मतलब क्या है थोड़ा सा बताइए कि इसमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ भी आपने 12,000 पे किया, यहाँ पे आपने 12,000 पे किया, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या 12,000 पे किया एट वंस, और यहाँ पे 12,000 पे किया मतलब क्या सर आपका 1 by 1 मतलब इंटू 12 करके पे किया, ठीक है ना। तो इस केस में फॉर्मूला डालें, इंटरेस्ट मिला मतलब क्या सर आपका 1200, तो इस केस में इंटरेस्ट कितना मिलेगा। सर रॉन्ग होने के लिए आप डरिए मत, आप आंसर दीजिए ना। चलिए यहाँ अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो रेट यहाँ भी 10% है, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा।
10 को डिवाइड करेंगे। इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू मतलब क्या है? टाइम। तो आपको प्रिंसिपल हम दे दिए, रेट आपको दे दिए, टाइम आपको दे दिए। तो फिर इस केस में प्रिंसिपल, रेट और टाइम डाला तो मतलब क्या है? 1200 इंटरेस्ट निकला। तो इस केस में कितना निकलेगा? बताइए। आप रॉन्ग आंसर देने से डरते हैं ना सर। आप रॉन्ग आंसर देने से अगर आप डरिएगा तो अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। अटेम्प्ट अगर नहीं कर पाएंगे तो आप सीखिए कैसे। हाँ, आप बोले आप रॉन्ग आंसर दीजिए, कोई बात नहीं। वो इनहिबिशन को मतलब क्या रोकिए। 1000 हाँ, 1000 आप ऐसे गेस किए 1000 मिलेगा ना। जब आपको 1000 ही गेस करना था तो आप हमको बोल देते सर कि मतलब यहाँ भी 1200 ही मिलना चाहिए, क्योंकि मतलब क्या यहाँ भी प्रिंसिपल मतलब क्या है 12,000 है। यहाँ भी रेट मतलब क्या सर आपका 10% है ना। यहाँ भी टाइम मतलब क्या सर आपका 1 ईयर है। अब मेरा बात समझिए, हम आपके साथ वही करना चाह रहे थे जो मतलब क्या बैंक वाला कस्टमर के साथ किया, लेकिन नहीं हो पाया, सॉरी। क्योंकि हमें बैंक वाले की तरह एक्सपीरियंस तो नहीं है ना। लेकिन आप ये सोचिए कस्टमर क्या सोचेगा। अच्छा, जो बेनिफिट हमको ये केस में मिल रहा था 12,000 दे के ये एट वंस, अगर हम हज़ार करके मतलब क्या 12 महीने तक दे तो हमको फिर भी मतलब क्या मिलेगा? वही बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द ईयर हम कितना पे किए? 12,000। और यहाँ भी मतलब रेट क्या है सर आपका 10% है। और यहाँ भी टाइम मतलब क्या है सर आपका 1 ईयर है ना। तो इंटरेस्ट तो ऐसे निकलता है ना। हम तो स्कूल में पढ़ा भी था, प्रिंसिपल इंटू मतलब क्या है रेट इंटू मतलब क्या है टाइम बाई मतलब क्या है सर आपका 100, है ना। तो यहाँ पर ही बैंक सबको स्कैम करता है, लेकिन बैंक को स्कैम कोई नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ही पहले तो आपको नहीं बोला था, आप हज़ार रुपये देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब आप साल के एंड में कैलकुलेट करेंगे, अरे सर हमको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था मतलब क्या 1200, आप लिख दिया ना, गुड। पढ़ के बता सकते हैं? पूरा नहीं लिखा, आप पूरा उसको कंप्लीट करके आइए। कंप्लीट करके आएंगे तो आपको हम बता देंगे, ठीक है ना। आप हेल्प लेके भी कंप्लीट कर सकते हैं। आप कंप्लीट करके आइए, फिर हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि ये बेचारा साल के एंड में हिसाब लगाया, अरे हमको 1200 तो नहीं मिला, बैंक ज़्यादा झगड़ा कर रहा है। आप हमको बताया तो स्कीम में 1200 क्यों नहीं मिला? तो फिर आपको बैंक वाला बताया, बोले अरे सर क्या बोले सर, आप लोग मैथ फर्स्ट नहीं पढ़ते हैं सर। बोले देखिए आपका पहला 1000 रुपया जो है ना वो रहा 12 महीने तक, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो 12 महीने का है। आपका दूसरा 1000 रुपया जो है ना वो आपका रहा है बस 11 महीने तक, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है 11 महीने का है। आपका तीसरा 1000 रुपया जो है ना वो रहा है 10 महीने तक, इसलिए उसके ऊपर इंटरेस्ट मतलब क्या है 10 महीने का है। और आपका चौथा 1000 रुपया जो है ना वो जो है आपका रहा है कितना महीने तक? 9 महीने तक। पाँचवा 1000 जो आपका है वो रहा मतलब क्या है 8 महीने तक। अरे मैं दिमाग मत खराब कर, मुझे जल्दी बताओ सर, रुकिए आराम से सोचना पड़ेगा। उसके बाद जो 1000 रुपये है कौन सा 1000 है? 7 महीने। उसके बाद जो 1000 है वो मतलब क्या है 6 महीने। उसके बाद जो 1000 है वो मतलब क्या है 5 महीने। उसके बाद जो 1000 है वो मतलब क्या है 4 महीने। उसके बाद जो 1000 है वो मतलब क्या है 3 महीने। उसके बाद जो 1000 है वो मतलब क्या है सर आपका 2 महीने। उसके बाद जो 1000 है वो मतलब क्या है लास्ट वाला 1000 ना सर आपका 1 ही महीना रहा है। तो आप यहाँ कैलकुलेट कीजिए सर। अच्छा एक देखो, एक यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोक के टेंजेंट में बताते हैं सर। एक चीज़ आप समझ लीजिए, आप बार बार तो इतना सारा सम कैसे कीजिएगा सर। तो आप एक काम कीजिए, देखिए 1 से लेकर 12 तक है ना। तो आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज सम ऑफ 1 नेचुरल नंबर तो आप बोलेंगे 1। व्हाट इज द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर तो आप क्या बोलेंगे 1 + 2 3। व्हाट इज द सम ऑफ मतलब क्या 3 नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3। सर आप मैथ्स मत पढ़ो, हमको बताओ कि गड़बड़ कहाँ हुआ है। 6 हो गया। व्हाट इज द सम ऑफ मतलब क्या सर आपका 4 नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा सर आपका 1 + 2 + 3 प्लस मतलब क्या हो जाएगा 4, 10 हो जाएगा। इसके लिए आसान फॉर्मूला है सम अप टू कितना नेचुरल नंबर, पहले तो n लिख दें हम, n नेचुरल नंबर इक्वल्स टू क्या होता है n × n + 1 / 2। तो मंथ कितना हो जाएगा बताइए 12 × 13 बाई मतलब क्या है सर आपका 2, ठीक है। हमसे पूछता है अलजेब्रा क्या बेनिफिट देता है, हम अलजेब्रा ये बेनिफिट देता है कि आपका इतना फालतू मेहनत को मतलब क्या करता है शॉर्टकट बना देता है। 2 × 1 = 2, 2 × 6 मतलब क्या है 12।
अब 6 10 क्या होता है 60, 6 3 मतलब क्या है सर आपका 18, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 78 हो चुका। तो सर ये देखिए सर आपका पूरा जो महीना है ना, आप 78 महीने मतलब आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1000 रुपये के ऊपर, और वो इंटरेस्ट होगा मतलब क्या सर आपका 78 महीने का। तो आप ये मत मानिए कि आप 12,000 दिए, आप ये मानिए कि 1000 रुपये को आप 78 महीने तक रखें, ठीक है। तो आपका प्रिंसिपल है 1000, ठीक है, रेट आपका है 10%, ठीक है, और आपका मतलब क्या है टाइम 78 मंथ्स है। लेकिन सर हम लोग तो आपका स्कूल के हिसाब से बता रहे सर, क्योंकि आप तो कम्युनिटी आप तो ये पढ़े नहीं थे, ये तो हम ही लोग पढ़े थे। तो आपका स्कूल में सिखाया गया था PRT/100, लेकिन वहाँ पे टी क्या ईयर में है ना, तो लेकिन यहाँ तो आपको टी हम दिया मंथ में, तो आपको क्या करना पड़ेगा 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर आपको मतलब क्या है 100 मतलब क्या लगा देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब फिर आप यहाँ पे देख लीजिए 0 0 0 0 कैंसिल हम कर दिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हम क्या किए 4 3 12, और यहाँ पे हम क्या किए सर आपका 425 जो मतलब क्या 78 कर दिए, ठीक है ना सर। अब देखिए ये आपका 8 और 7 3 से जाता है क्या सर, मतलब 8 + 7 क्या होता है 15, 3 से जा रहा है, तो 3 1 3 कर दिए, 3 2 का मतलब क्या 6 हो चुका, 3 6 का मतलब क्या सर आपका 18 हो चुका है, सिंपल एज दैट। अब आप सर 25 और 26 कर लीजिए, तो इसके लिए शॉर्टकट बताते हैं सर आपको, ये 26 × 100/4 आप कर सकते हैं, जो कि 100/4 क्या होता है 25 ही होता है ना। तो ये हुआ आपका 2600 बाई मतलब क्या है 4, तो यहाँ पे आइए सर 4 1 4, 4 6 मतलब क्या 24, क्या रिमेन किया आपका 2 रिमेन किया, 4 5 मतलब 20। हाँ लीजिए सर 650 रुपये लीजिए। बोले अगर आप पहले बताते हमको तो 650 रुपये का लेता, तो हम क्या करते नहीं करते। हाँ आप स्कैम किए, मतलब 550 रुपये मतलब क्या है हम कुछ ना लगा दिए। अरे सर हम आपको बोला था कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो ये कर लीजिए, थोड़ी बोला था दोनों में आपको बराबर बराबर मिलेगा। आप लोग समझते ही नहीं है बात को, आज जिसने सवाल पूछना चाहिए उसने नहीं पूछते हैं, बाद में सवाल पूछते हैं, इसलिए सवाल पूछना मतलब क्या तो ज़रूरी होता है। अब बताइए जो बिगनिंग में हम बोले थे कि बैंक स्कैम करता है, अब बताइए करता है कि नहीं करता है। परसेप्शन ये देगा कि दिस केस एंड दिस केस इज़ इक्वल, जब आप अकाउंट खुलाने जाएंगे और जब पैसा निकालने जाएंगे ये हिसाब बता देगा। अब इसका अब देखो क्या ये बंदा जो है इसको 1200 मिलेगा, नहीं, इसको मिलेगा अमाउंट, वो अमाउंट क्या होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल यहाँ पे क्या था 12,000। ओके गुड, कहाँ चले गए हम लोग 12,000, इंटरेस्ट यहाँ पे क्या था आपका 1200 था, तो 0 0 0 0 0 0, ठीक है। उसके बाद क्या है सर आपका 2 + 2 मतलब क्या हो चुका सर आपका 4 हो चुका, फिर 1 + 1 मतलब क्या हो चुका आपका, ठीक है, नहीं 12,000 + 1,000 13,200 13,200। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे बोलेगा सर आप जो ये P है मंथली प्रिंसिपल, आप इसको मतलब कि N मंथ तक दिए हैं, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट। अब वो प्लस इंटरेस्ट जो कैसे निकाला गया था P लिखा गया था, लेकिन ये कहा गया था कि आप ये मान लो आप उस P को कितना महीने तक दिए, तो महीना काउंट करने के लिए क्या किया गया था N × N + 1/2। अब इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, होप समझ गए ना। लेकिन आपको महीना तो नहीं चाहिए था, आपको चाहिए था मतलब क्या सर आपका साल, ठीक है, ठीक है। अब रेट भी तो है, तो रेट बाई 100। अब आप सिर्फ ये पार्ट अगर लो, ओनली दिस पार्ट इज़ मतलब क्या सर आपका इंटरेस्ट, कौन सा अकाउंट के लिए क्यूमुलेटिव अकाउंट के लिए। मेरा बात नहीं समझे, तो अभी जो अकाउंट को आपको एक्सप्लेन किया उसको कहा जाता है क्यूमुलेटिव अकाउंट, ठीक है। अब इसको अगर हम कोलैप्स कर दें तो हम लिख सकते हैं ना, सॉरी 12 हम गलती से लिख दिए थे, P × N + I = मतलब क्या सर आपका मेजॉरिटी वैल्यू। बस आप ये याद रखिए मेजॉरिटी वैल्यू मतलब एट एंड क्या मिल रहा है, और आप ये याद रखिए इंटरेस्ट कैसे निकालना है, काम हो गया। अच्छा तो बिगनिंग में हम वो क्यों लिखे थे
क्योंकि जब हमसे मैच्योरिटी वाले पूछता है ना सर, तो हम ये लिख देते हैं, एम वी लिखते हैं, उसके बाद हम पी इंटू एन लिखते हैं, उसके बाद हम प्लस लिख देते हैं, और प्लस लिखने के बाद हम सोचते हैं व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट इज़ पी इंटू मतलब क्या है, एन इंटू एन प्लस 1 बाई मतलब क्या है 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। लेकिन कंफ्यूजिंग अगर आपके लिए हो तो पहले इंटरेस्ट निकाल के उसके बाद आप पी इंटू एन से मतलब क्या सर आपका ऐड कर सकते हैं। तो आपको बैंकिंग सिस्टम के बहुत सारे स्कैम में से एक स्कैम को जानने के बाद कैसा लगा? फॉर्मूला याद रखिएगा लेकिन, ठीक है ना, ताकि आप स्कैम ना हो। लेकिन इसमें इन्वॉल्व भी मत होइएगा इस सब चीज़ में, इंटरेस्ट में।